गहरी नींद में आप प्रवेश करते हैं 12 बजे के बाद, जो स्वप्न जो आते हैं ना, अगर जो बुरे स्वप्न होते हैं वो आपको इस समय से पहले ही आएंगे, और जो अच्छे स्वप्न आते हैं वो आपको 2 बजे के बाद ही आते हैं। इसको ब्रह्म मुहूर्त समय कहा जाता है, जिस समय देवता निवास करते हैं। और 12 बजे तक के समय में निशाचर, जो भूत प्रेत होते हैं, वो अपना स्थान बनाकर रखते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा समय चुना कि जहाँ सब ग्वाल वाले गोपियाँ, माँ यशोदानंद बाबा सब गहरी नींद में, तो भगवान ने समय भी तय किया रात्रि के 12 बजे। तो किसको कृतार्थ किया? रात्रि देवी को, संध्या रानी। भगवान ने वरदान दे दिया कि देवी हम अब की बार दिन में आए हैं, इनको दर्शन करने दो, लेकिन जब रात्रि को आएंगे तो तुम खूब डटकर दर्शन करना। लेकिन सूर्य नारायण भगवान ने तो तब भी दर्शन नहीं करने दिए। उस समय जब भगवान श्री कृष्ण आए तब भी सूर्य नारायण अपने समय पर ही उदय हुए, रात्रि बेचारी तब भी दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान आए थे। इसलिए सूर्य नारायण भगवान ने प्रभु के दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त किया। ये सूर्य वंश की गाथा, रामचरितमानस संपूर्ण सूर्य वंश पर ही आधारित है। श्रीमद् भागवत में 12 अध्यायों में ही सूर्य वंश की कथा आती है, और 12 ही अध्यायों में कृष्ण वंश की कथा आती है, यानी यदुवंश की कथा आती है। तो भागवत जी में भी इसका विवरण है, और रामचरितमानस तो संपूर्ण श्री राम कथा पर ही आधारित है, राम पर ही आधारित है। तो यहाँ जब भगवान ने जन्म लिया, भगवान का जब अवतार हुआ, तो तुलसीदास जी भी मन ही मन जब इस ग्रंथ को लिख रहे थे, तो वो भी भगवान श्री राम जी को अपने लेखनी के माध्यम से प्रणाम करते हैं, उनके बाल रूप को प्रणाम करते हैं। दिन मनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू ना जाना। कि हे प्रभु, तुमने ऐसा समय निर्धारित किया, उस समय ऐसा उत्सव हुआ कि इस जीवन के रहस्य को, आपके जन्म के रहस्य को कोई बखान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी लेखनी जहाँ तक चलेगी वहाँ तक मैं अपनी लेखनी में आपको प्रेम से और अपने सम्मान के साथ आपको बधाई देता हूँ। आपके जन्म के अवसर पर अपने आपके साथ साथ अपने जीवन को भी मैं आज धन्य बना रहा हूँ। मानो ऐसा लग रहा है कि अवध के प्रत्येक घर में आज भगवान ने जन्म लिया। केवल राजा दशरथ के घर में ही नहीं, अवध के प्रत्येक घर में। जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो प्रत्येक गोपियाँ ये मानती थी मानो मैंने जन्म लिया, वैसे ही अवध में सब स्त्रियाँ ये सोच रही थी कि मानो राम को मैंने जन्म दिया। अवध की ये स्थिति। और आज राजा दशरथ ने भगवान के होने पर हर याचक को अयाचक बना दिया, हर भिखारी को धनवान बना दिया। हीरे मोती दान अन्न न जाने क्या क्या दिया आज राजा दशरथ ने भगवान के होने पर। आप सभी जब द्वार पर, आज सभी जब याचक द्वार पर आए, सब मांगने के लिए झोली फैलाते, तो राजा दशरथ ने आज सरस अपना धन खजाना खोल दिया कि आज जो भी कुछ है बस लूट कर ले जाओ। क्यों? आज मेरे घर आनंद घन सुख के राशि पैदा हुए हैं। आज मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, मेरे पुत्र बनकर मेरे घर आए हैं। आज मेरे सुख का कोई पारावार नहीं। तो राजा दशरथ ने भगवान के होने पर सब कुछ लुटा दिया, सब नौछावर कर दिया। जैसे माता पिता, देखिए समय पर जब संतान हो जाती है तब इतना खुशी जाहिर नहीं होती जितना जब वो आयु बीत जाती है, उम्र बीत जाती है, और जहाँ ये लगता है कि अब शायद संतान नहीं मिलेगी। जब ये उम्मीद व्यक्ति छोड़ देता है, और जहाँ व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है वहाँ भगवान की उम्मीद उठ जाती है। वहाँ प्रभु की ईश्वर के सामने की गई प्रार्थना, वो उम्मीद जाग जाती है। ये राजा दशरथ के चौथे पड़ाव में जब ये उम्मीद जागी तो वो आनंद
देखिए, जब कथा सुनाते हैं तब वो उस आनंद का, उस प्रेम का बखान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खूब कोशिश करते हैं कि उस आनंद को किसी दायरे में बांधा जाए, लेकिन बांध नहीं पाते। खूब चाहते हैं कि बताया जाए कि अयोध्या में उत्सव कैसा मना था, लेकिन ये शब्द, ये वाक्य छोटे पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। एक आनंद है, दूसरा है परमानंद। जो आनंद से भी उच्चतम है, आनंद से भी श्रेष्ठ है, वो परमानंद है। आपको किताबों में हर शब्द का उल्टा मिलेगा, हर शब्द का उल्टा मिलेगा। अच्छे का बुरा, ऊंच का नीच, देना लेना, हर चीज का आपको विपरीत शब्द मिलेगा, लेकिन आपको आनंद का विपरीत शब्द नहीं मिलेगा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई कितना भी बड़ा पीएचडी धारक हो, कोई कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो आनंद को बखान नहीं कर पाएगा, उसको किसी दायरे में नहीं बांध पाएगा। ये ऐसा आनंद था जो अपने आप में पूर्ण है। वो आनंद आज राजा दशरथ को जो प्राप्त हुआ था, उसके लिए ये शब्द छोटे लगते हैं कि कैसे बताया जाए, कैसे विवरण किया जाए। तो आज वो प्रेम बरस रहा था अवध की गलियों में। यहाँ भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं कैलाश की भूमि। अब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, अब मैं वो कथा सुनाता हूँ कि जहाँ मैंने एक बार एक चोरी की है। क्या की है? चोरी। अब माता पार्वती, प्रभु कैसी चोरी, मुझे भी बताइए, आपने क्या चुराया था, आपने किस चीज की चोरी की थी? तो महादेव जी कहते हैं कि देवी, ये अभी अभी करके ही आया हूँ, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। जैसे ही तुम कथा सुनने के लिए आई थी, उससे पहले ही की है। बोले प्रभु मुझे भी सुनाइए वो कथा। तो महादेव जी कहते हैं कि देवी, औरहु एक कहु निज चोरी, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति हो। कि हे गिरिजा कुमारी, अब मैं वही चोरी कहने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, चित्त में ध्यान करके उस कथा को
श्री राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ महादेव जी माता पार्वती को अपनी चोरी का वृतांत श्रवण करवाते हैं। तो माता पूछती है कि प्रभु आपने कैसी चोरी की थी? तब महादेव जी कहते हैं, देवी जब भगवान ने अवतार लिया था, जब भगवान इस मृत्यु लोक में आए, तब मैं आपसे बिना बताए अयोध्या में भगवान के दर्शन करने के लिए चला गया। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर नहीं गए भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए, आप अकेले अकेले चले गए। बोले देवी इसके दो कारण थे। इसका पहला कारण ये था कि उस समय जब आप और हम दोनों जब कथा श्रवण करके, कहाँ से, कुंभज ऋषि के पास से जब कथा श्रवण के आ रहे थे, तो रास्ते में भगवान श्री राम की लीला चल रही थी। ये प्रसंग आया था श्री रामचरितमानस में। तो रास्ते में जब लीला चल रही थी, आपने भगवान की लीला को देखा। तो उस समय भगवान श्री राम क्या कर रहे थे? उस समय भगवान श्री राम रो रहे थे। किसके विरह में? अपनी पत्नी सीता के विरह में। आपने देखा तो आपको मोह उत्पन्न हुआ। आपने भगवान के रंग रूप और नर देह पर संशय किया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आपको अपना सतीत्व छोड़ना पड़ा, आपका सती रूप छोड़ना पड़ा, आपको अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर का दाह करना पड़ा। इसका ये परिणाम हुआ। और जब आज जब मैं भगवान के इस अवतार के बाल रूप के दर्शन करने जा रहा था, तो उस समय भी भगवान कौन सी लीला कर रहे थे? रोने की लीला कर रहे थे। उस समय जब भगवान श्री राम रो रहे थे माता सीता के विरह में, तब वो बड़े थे। और आज जब भगवान रो रहे हैं तो आज छोटे हैं। तो मैंने सोचा अगर तुम्हें साथ लेकर गया तो कहीं तुम्हें दोबारा से ये संदेह ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं गया। कहीं फिर से मैं तुमसे जुदा अलग ना हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं गया। और दूसरा कारण था कि देवी ये जो प्लानिंग थी ना भगवान के अवतार की और मिलन की, ये प्लानिंग मैंने नहीं की थी, ये कागभूषुंडी ने की थी। किसने की थी? कागभूषुंडी। ये चौथा घाट है श्री रामचरितमानस का, जहाँ कागभूषुंडी जी कथा सुनाते हैं। किसको? गरुड़ को। 4 घाटों का विवरण मैंने द्वितीय दिवस की कथा में किया था। ये वही कागभूषुंडी है जिनका रूप है काग की भांति, कौवे की भांति। देखिए वैसे मंडेर पर कौवा आकर बैठ जाए, हैं, काव काव करने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा? लगता है किसी को अच्छा? इतनी कर्कश आवाज है, किसी को अच्छी नहीं लगती। कि वही काग रूप में आज कागभूषुंडी जी श्री रामचरितमानस का बखान करते हैं गरुड़ जी के साथ। संपूर्ण श्री राम कथा सुनाते हैं गरुड़ जी को। जब गरुड़ जी को भी यही संशय और संदेह हुआ कि राम जी कौन है, तब कागभूषुंडी कथा सुनाते हैं। तो यहाँ महादेव जी ने कागभूषुंडी के साथ प्लानिंग बनाई कि भगवान ने अवतार लिया है, चलो दर्शन करने चलते हैं। तब कागभूषुंडी ने भी भगवान के इस बाल रूप के दर्शन किए। ऐसा बाल रूप, बड़े बड़े योगी सिद्धियों को, तपस्वियों को तपस्या करने के बाद भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते हैं। किस रूप के? चतुर्भुज रूप के दर्शन। लेकिन बाल रूप के दर्शन ये हर देवता को दुर्लभ है। ये सुलभ किसके लिए है? केवल और केवल महादेव जी के लिए। कृष्ण अवतार जब हुआ तो महादेव जी ने भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन किए थे। क्या मैया यशोदा से झगड़ा किया, क्या बाता बाती हुई।
उसी भगवान के बाल रूप के दर्शन करने के लिए महादेव जी ने अपने शिवत्व का त्याग कर दिया। किसका त्याग? शिवत्व। शिवत्व मतलब जो कैलाश की भूमि में लोग, प्रत्येक संसार का व्यक्ति उन्हें पूजता है, उस तत्व का सर्वनाश कर दिया। आज किसके लिए? केवल भगवान के बाल रूप के दर्शन के लिए। अपने अघोरीपन को छोड़ दिया, कैलाश की भूमि को केवल और केवल रामचंद्र के दर्शन मात्र। आज काकभुशुंडी जी को लेकर भगवान महादेव जी और काकभुशुंडी गए हैं अवध की नगरी, और जैसे अवध की कुंज गलियों में गए तो क्या देखा? परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथही फिरही मगन मन भूले। महादेव जी कहते हैं कि जब अवध की गलियों में जैसे ही मैंने पैर रखा, प्रत्येक घर के कपाट खुले थे। उन कपाटों से देखा तो प्रत्येक जो नारियां थी वो झूम झूम कर बधाइयां गा रही थी श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव। तो मानो महादेव जी को एक पल के लिए लगा कि भगवान के आने का इतना आनंद है अवध के हृदय में कि मानो सबको ये ऐसा एहसास हुआ कि मैंने जन्म दिया है श्री राम को। जब कैलाश की भूमि से महादेव जी चले थे तब साधारण भाव से गए थे, लेकिन जैसे ही अवध की नगरी में चले तो वो आनंद, परमानंद, उस प्रेम से, उस सुख से भगवान के और काकभुशुंडी की छाती फूल गई। किससे फूल गई? सुख से। कई बार होता है ना हम लोगों के बीच, जब खुशी अपार हो जाती है तो बड़े चौड़े होकर चलने में बड़ा आनंद आता है। दुख में व्यक्ति झुक जाता है, जब सुख में व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ये शरीर का निर्वाह है, शरीर ऐसा ही कार्य करता है। दुख में देखना व्यक्ति हमेशा झुक के चलेगा। ये शरीर झुक जाता है, ये आंखें झुक जाती है, ये मस्तक झुक जाता है, लेकिन जब खुशी होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है तो ये आंखें स्वतः ही ये पल के ऊपर उठ जाती है, ये सिर ऊपर उठ जाता है और व्यक्ति का कद अगर 5 फुट का है तो 5 फुट 2 इंच का हो जाता है। कब? जब वो अपार सुख की प्राप्ति उसे हो जाती है। वैसे ही महादेव जी के साथ हुआ। घर घर में जब ये सुख के राशि का उत्सव देखा, भगवान नारायण का उत्सव देखा, तो आज महादेव जी की छाती फूलकर गुब्बारा हो गई। अब ज्यादा हवा भर जाती है तो क्या होता है? गुब्बारा ऊपर जाएगा। तो वैसे ही आज महादेव जी हवा में उड़ रहे हैं उस प्रेम के वश होकर कि आज मुझे प्रभु के बाल रूप के दर्शन हुए। वहाँ कृष्ण अवतार में दर्शन किए थे खूब जमकर, लेकिन उस समय क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा हो गया था। लेकिन आज जब सिया राम चंद्र के जब दर्शन करने जाएंगे तो आज माता कौशल्या खूब जी भर कर मुझे दर्शन करवाएगी। तो आज शिवजी महाराज, भगवान महादेव जी दर्शन करने के लिए गए और भगवान शंकर जब वेश धारण करके गए तो उनके सिर पर जो गंगा की जटा, गंगा की जो धारा थी वो ज्योतित होती। अब उनके पास जो भी आभूषण हैं, अब देवी जी ने कहा, माता पार्वती ने कहा कि प्रभु क्या आप ऐसे ही गए थे जैसा स्वरूप मेरे सामने आपका है? बोले देवी गया तो ऐसे ही था, सोचा तो था कि अच्छा सा वेश बना लूं, भगवान मुझे देखे, मैं भगवान को देखूं, लेकिन क्या करूं, ये जो सर्प है ना ये मेरा पीछा नहीं छोड़ते, ये बिच्छू मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैंने कहा कि तुम यही रह जाओ, तो बोले प्रभु आप दर्शन करके आओगे तो हमें भी दर्शन करवा दो, हमें क्यों छोड़ते हो? तो आज महादेव जी दर्शन करने के लिए रामचंद्र भगवान के दर्शन, और किस रूप के? बाल रूप के। बाल रूप के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। ये केवल हुए किसको? महादेव जी को हुए और काकभुशुंडी के हुए। एकमात्र महादेव जी ऐसे हैं जो हर विकारों से रहित है, हर विकारों से मुक्त हैं, हर विकारों से रिक्त हैं। और जब व्यक्ति हर द्वेषों से, लोभ से मुक्त होता है, इन विकारों से मुक्त होता है, तो वास्तव में उसे ही दर्शन होते हैं।
कथा प्रारंभ कहीं से भी कीजिए, अंत कहीं भी जाकर कीजिए, लेकिन जो बीच में कथा सुनाने का भाव होता है ना, वो भाव यही होता है कि मन के द्वेषों को त्याग दो। मन में जितनी भी बुरी प्रवृत्तियां हैं, मन में जितने भी बुरे विचार हैं, सबको त्याग कर यहाँ आओ। भगवान श्री राम यही बात कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि मुझे व्यक्ति का निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है, वो मेरा अप्रिय है, प्रिय नहीं है। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा। शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा। बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा। बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा जटा में, बहती है गंगा धारा।
भोलेनाथ अयोध्या नगरी में पहुंचे, अवध की नगरी में पहुंचे। वेश बनाया ज्योतिषी का। किसका वेश बनाया? ज्योतिषी का वेश बनाया और काग वसुंडे जी को बालक बना दिया। काग वसुंडी क्या बन गए? छोटे से बालक बन गए। अब चल पड़े वृक्ष के नीचे। अवध की नगरी में कहीं वृक्ष दिखा तो सोचा इसके नीचे बैठ जाएंगे। अब हाथ देखकर भविष्य बताने लगे। अब धीरे धीरे सबको पता लगा, सब नारियां आई, पुरुष आते अपना भविष्य जानते। तो ये बात माता कौशल्या के कानों तक भी पहुंची कि कोई ज्योतिषी आया है अवध में, अयोध्या में, और बड़ा अच्छा भविष्य बताता है। तब कौशल्या